आइए ज्ञान जी को चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। तो प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवेद माता गायत्री की। आइए त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें। प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम भगवान की। उपस्थित भाइयों बहनों श्रोता बंधुओं, हमने पिछले सत्संग में बताया था कि सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके दोनों लोगों में प्रगाढ़ मैत्री उत्पन्न कर दी और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया घर से, संपत्ति छीन ली और स्त्री को भी अपनी स्त्री बना लिया। सुग्रीव की स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया और घर से भगा दिया। तो ऋषमुख पर्वत पर रह रहे थे मंत्रियों के साथ में। ये एक उनके सामने बड़ी समस्या थी और वो जानी दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के। कई बार सुग्रीव उसके पास गए भी तो उसने बहुत मारा बुरी तरह से और खेत दिया। राम की भी बड़ी समस्या थी। पत्नी का अपहरण हो गया, रावण चुरा ले गया। उसका कैसे पता लगाया जाए, कहां पर उसने रखा है, और फिर उससे युद्ध करना है और उनको मुक्त कराना है। यह राम की भी समस्या थी। अकेले संभव हो सकता था, बहुत मुश्किल था। सहयोगियों की आवश्यकता थी। तो राम ने कहा कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, चाहे वो जहां चला जाए, कोई उसको बचा नहीं। क्या कहते हैं? सोने सुग्रीव मारी हूं ओ बाली ही कही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। अगर रुद्र और ब्रह्मा
जिसके पास भी अगर वो चला जाए तो उसके प्राण नहीं बच सकते। राम जी कहते हैं, हम सब लोगों को सिखावन देते हैं कि मित्र की हर संभव मदद करना चाहिए। मित्र के ऊपर कोई आपत्ति हो, छोटी आपत्ति हो, उसको बड़ी आपत्ति समझना चाहिए। मित्र को सन्मार्ग पर चलाना चाहिए। वही मित्र है जो अपने मित्र को सन्मार्ग पर चलाए, उसके गुणों को बखान करे, गुणों का। विपत्ति काल में तो और अधिक सम्मान करे। इस प्रकार से मित्र की मदद करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं राम जी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे मित्र के दुख से दुखी न हो, उनको देखना नहीं चाहिए। अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ा, बहुत भारी पातक पाप लगता है। अगर मित्र के हित में अगर मित्र दुखी न हो तो बहुत बड़ा पाप लगता है। और निज दुख गिरि सम रज करी जाना, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना जो पहाड़ जैसी मुसीबत हो, अपना जो पहाड़ जैसा दुख हो, उसको मिट्टी के समान समझें। और अगर मित्र का दुख मिट्टी के समान हो तो उसको सुमेर पर्वत के समान समझें। यानी मित्र का छोटे से छोटा जो दुख हो उसको बहुत बड़ा समझना चाहिए और उसकी हर संभव मदद करना चाहिए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। कुपथ, अगर मित्र बुरे पद पर जा रहा हो तो उसको श्रेष्ठ पद पर उससे रोके। बुरे पद पर जा रहा हो तो उसे रोके और श्रेष्ठ पद पर उसे चलाए। ये मित्र का कर्तव्य है। और गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, और गुणों का बखान करे उसके और अवगुणों को छिपावे। ये मित्र का कर्तव्य है। और अगर लेन देन में हो तो कभी शंका न करें। लेने देने में शंका कभी न करें। और अपने बल के हिसाब से, जैसी आपके शरीर में ताकत हो, उस हिसाब से उसकी मदद करें। क्या लिखते हैं, लेत मन संकन धरई, और बल अनुमान सदा हित करई। अपने बल को अनुमान करके मित्र की सदा मदद करनी चाहिए। हम आप लोग क्या करते हैं, हम आप सब लोग क्या करते हैं, जब कोई साथी विपत्ति में आ जाता है तो प्रसन्न होते हैं। मित्र का हृदय से होनी चाहिए, जैसा भगवान राम कहते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। और क्या करना होना चाहिए, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुतिका संत मित्र गुण येहा। विपत्ति काल में 100 गुना उससे अधिक प्रेम करें। विपत्ति काल में जब कोई आफत आ जाए, कोई समस्या आ जाए मित्र के ऊपर, तो उसे 100 गुना प्रेम करें। और कहते हैं कि श्रेष्ठ जो संत मित्र है ना, श्रुति का संत मित्र गुण ये संत मित्र के ये गुण कहे जाते हैं। और फिर क्या करना चाहिए, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है
कुछ मित्र ऐसे हैं कि मुंह पर तो बड़ी बड़ाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा फूंकने वाला काम करते हैं। ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं आगे ग्राह मृदु वचन बनाई और पीछे अनहित मन कुटिलाई, और पीछे उसके लिए बुरा सोचते हैं, मन में कुटिलता है। तो क्या कहते हैं? जाकर चित अहि गति समभाई अस को मित्र परिहरिय भलाई है। तो आगे तो मीठे वचन बोलता है और पीठ पीछे कुटिलता है, अनही सोचता है। और इस प्रकार का जिसका चित्र हो सांप की तरह, जाकर चित अहि गति सम भाई, सांप की तरह से जिसकी गति हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, है ना। अस को मित्र परिहरि, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। तो कैसे मित्र को रखना चाहिए? ऊपर भगवान राम बताते हैं। और फिर कैसे मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए ये भी बताते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर कपटी मित्र हो तो वो सूल के समान होता है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सकल समचारी। ये अगर सेवक जो है वो सठ है, दुष्ट है सेवक, और जो हमारा राजा है वो कंजूस है। कुनारी का मतलब स्त्री जिसके अंदर कुचाल हो, कुनारी हो। और कपटी मित्र ये सूल के समान, मतलब ये भाले के समान होते हैं, जहां मौका लग जाएगा तुम्हारे जो है चुभेगा। सूल समचारी सका सोच त्यागहु बल मोरे, और सर्विधि घटब काज में तोरे। सखा हमारे बल के ऊपर आप चिंता न करें, सोच को छोड़ दें, और तुम्हारी हर प्रकार से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए राम का प्रेम कैसा है। राम ने जो संधि कर ली उसको पूरी तरह निर्वाह करने के लिए तैयार बैठे। कहते तुम्हारी हम सब प्रकार से मदद करेंगे, बाली को एक ही बाण से मार देंगे। और इतना प्रवचन दे देते हैं कि जो मित्र का सहयोग न करे उसको शेष पर मारो पर न रहे। जो कपटी हो ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, श्रेष्ठ मित्र अपने बनाने चाहिए। लेकिन सुग्रीव ने जाना कि बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इनमें कितना बल है जरा इसका भी तो हमें अंदाज, इसकी भी तो था लेनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि दुमदुभी राक्षस का एक अस्थिमंजर पड़ा हुआ था और 7 ताड़ के पेड़ थे जो अलग अलग थे। तो ये था बाली को वही मार सकता जो एक ही बाण से 7 ताड़ों को गिरा देगा काट करके। और दुमदुभी को स्पर्श कर लेगा तो न जाने कितनी दूर गिरेगा जा करके इसका अस्थिपंजर। वही बाली को मार सकता है जिसके अंदर इतना बल होगा। तो उसने राम को दिखाया जा करके, वो ताड़ के पेड़ दिखाया और दुमदुभी का अस्थिपंजर भी दिखा दिया कि देखो ये अस्थिपंजर है, इसको स्पर्श करो। तो राम ने जैसे स्पर्श किया तो उड़ गया वहां से, बिल्कुल कहां चला गया पता नहीं चला, बहुत दूर गिरा जा करके। और 7 ताड़ के पेड़ों को उन्होंने एक ही बाण में बहुत ही आसानी से ढहा दिया उन्होंने। तो उस देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, ओह इतनी ताकत है इनके अंदर। उसने क्या कहा,
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए, वो बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना कोई अधिक श्रम किए भगवान राम ने उनको ढहा दिया, गिरा दिया। अब तो जो है राम का बल देख करके उसके अंदर बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। वो देखते ही रह गया, उसने समझ लिया ये स्वयं अवतार बन के आए हुए हैं, ये कोई साधारण मानव नहीं है। अभी तक जिनको मैं साधारण मानव समझता था वो स्वयं अवतार है, ईश्वर के अवतार है। ऐसी बात उसकी समझ में आई तो वो क्या कहता है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब हम छोड़ देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कितना वो प्रभावित हुआ राम से, उनके बल को देख करके, उनके वचनों को सुन करके। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। और क्या कहता है, सुख शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये जो शत्रु है, मित्र है, सुख है, दुख है, ये सब जो कुछ दिखाई पड़ता है यहां, ये मायाकृत है। मायाकृत का अर्थ है ये है कि जब जीव धरती पर आया तो ईश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं बना दी। जहां तक दिखाई देता है वो सब जीव की ही व्यवस्था है। मित्र है, सत्व है, सुख है, दुख है, ये सब जीव की व्यवस्था है। ये मायाकृत है। ये परमात्मा ने इसको जीव के लिए बना दिया है। जैसे घोंसला टाइप को बना लेते हैं, बनाती हैं चिड़िया बैठने के लिए, अंडे देने के लिए घोंसला जैसा बना देती है, जिसमें उसको बड़ा आराम सुख मिलता है। उसी प्रकार जीव के लिए परमात्मा ने ये सब व्यवस्थाएं बना दी है, माया रूप व्यवस्था बना दी है। तो उससे ये जीव उसमें फंसा रहता है। जीव उसके लिए उसके अंदर सुख और दुख का अनुभव किया करता है। ये सब मायाकृत है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ईश्वर का कर्म करने से प्राप्त होता है। ये सब जितना भी है जो कुछ स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ ये नहीं है। तो क्या कहते हैं, अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, और सब तजी भजन करूं दिन राति। कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, इस प्रकार कृपा करें कि अब हम सारी बुराइयों को छोड़ दें, सारी व्यवस्थाओं को छोड़ दें और आपके ही हम सहयोग में लगे रहें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करूं दिन राति। और सब कुछ छोड़ करके, सारी व्यवस्थाओं को त्याग करके और दिन रात मैं आप ही के सहयोग में लगा रहूं, आप ही का कार्य करता रहूं, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें अनुकरण करने योग्य हैं। पहली चीज तो ये है कि हमेशा मित्र को अगर दुख हो तो हमें भी दुखी हो जाना चाहिए। मित्र वही है जो अपने साथी के बुराइयों को, कुपथ को छोड़ करके श्रेष्ठ पद पर न चलाए, जो चलाए वही साथी है, श्रेष्ठ पद पर चलाए और विपत्ति काल में उसका बहुत बड़ा सहयोगी बने। विपत्ति काल में बहुत बड़ा सहयोगी बने। और कपटी मित्र हो तो वो सूल के समान होता है। कपटी मित्र हमेशा शूल के समान होता है। तो इस प्रकार से
हमें अपने जीवन को भगवान के साथ में जुड़ करके चलाना चाहिए, श्रेष्ठ पद पर चलाना चाहिए। तो हमारे जीवन को जीने का एक सार्थक प्रयास माना जाएगा। हम भी कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे, सार्थक कर सकेंगे। तो ऐसा ही जीवन को जीना चाहिए। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।